और सबसे पहले मैं आप सभी अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। और इस प्रेस वार्ता का जो हमारा आज का जो मुख्य विषय है वो है हमारा पारंगत कलावंतों के सम्मान में जो 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हम जागर संरक्षण दिवस मनाते हैं। और इस जागर संरक्षण दिवस के अवसर पर हम विभिन्न क्षेत्रों के जो पारंगत विभूतियां हैं उनका सम्मान इस कार्यक्रम में होता है। और कुछ उन अधिकारियों का हम सम्मान करते हैं जो अधिकारी प्रदेश हित में और अपने पद पर बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि जनता के बीच में भी बहुत लोकप्रिय है। वैसे कुछ अधिकारियों का चयन भी किया है। और 17 सितंबर को ये कार्यक्रम जो होगा संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में होगा, निकट दूरदर्शन केंद्र सोनापुर। और इस कार्यक्रम में विलुप्त विधाओं के लिए जो डांडी कांठी क्लब कार्य कर रहे हैं, विलुप्त विधाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जागर संरक्षण दिवस भी इसी एक कड़ी में है। जागर, पवाड़े, हमारे लोकगीत, लोक नृत्य, लोकवाद्य और हमारा पारंपरिक भोज जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनका संरक्षण के लिए हमने एक जागर संरक्षण दिवस का आयोजन कर रहे हैं 2016 से। और इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड के जितने भी वरिष्ठ लोक कलाकार हैं सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित भी रहेंगे। हमारे कुछ मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और सबसे पहले आप हमारे मीडिया कर्मी, क्योंकि आज डांडी कांठी क्लब जो मुकाम पे है तो इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, क्योंकि बिना मीडिया के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जन जन तक पहुंचाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं। और उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम को जो हम सफल बनाएंगे तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब जो आपने सवाल करने वो पूछ लीजिए, है ना। क्या कुछ खास करने वाला है इस बार जो प्रोग्राम होगा, कुछ नया करने जा रहे हैं क्या? जी मैठाणी जी, ये इस बार जो हमारा खास रहेगा, पारंपरिक भोज विशेषज्ञ जो हैं, यानी जिनको हम सरोला भी कहते हैं, रसोइये भी हैं, और एक बैठने का जो हमारा कार्यक्रम होता था, बैठ के पंगत में खाना खाना, ये हमने इस मुहिम को हमने 2016 में देहरादून में शुरू किया था। 6 नंबर पुरिया में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था पहली बार, पारंपरिक गढ़भोज के नाम से। तो उसके जो विलुप्त, क्योंकि विलुप्त के कगार पर है ये भी सरोले, आप देख रहे होंगे स्टैंडिंग खाना चल रहा है। हमारी पारंपरिक चीज सिर्फ एक कागजी कार्यों में समझिए, सोशल मीडिया उसमें प्रचलन में है सिर्फ, बाकी उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि कोई हम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों ने प्रयास किया। आपके उत्तरांचल प्रेस क्लब में अभी बड्डू की दाल भात का कुछ कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, तो हमें अच्छा लगा कि कम से कम एक हमने जो 2016 में मुहिम छेड़ी थी उस मुहिम को धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं। तो इसमें पारंगत रसोइये भी इसमें हमने सम्मान के लिए बुलाए हैं। पारंपरिक जागरी जो हमारे डोर थाली के विद्वान हैं, जान गुरु, उन लोगों को हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक नाम बता देता हूँ। 6 अधिकारी हैं टोटल, 4 IAS हैं और 2 नगमों विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, 2 अन्य विभागों के। तो DM सविन बंसल समेत 6 अधिकारी हैं और 11 उनके 6 अधिकारियों को डांडी कांठी रत्न दिया जाएगा। बाकी जो हमारे 11 पारंगत विभूतियां विभिन्न क्षेत्रों के हैं, लोक कला क्षेत्र के पारंगत विभूति हैं, वो 11 लोग हैं, उनको राज्य वाद्यंत्र सम्मान से हम सम्मानित करेंगे। जी, अधिकारियों को आपने सम्मान दे दिया, पत्रकारों से क्या दुश्मन आई? क्या पत्रकार इस लायक नहीं है जिनके सामने आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? जी जी, क्या वो उनका कोई रोल ही नहीं है? मैं भी आपको कहा कि पत्रकारों का सबसे बड़ा रोल है। हमारे हर नहीं, वो ले जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में पत्रकारों को अपने प्रेस क्लब में सम्मानित कर रखा है, यहीं पे। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सम्मान से कर रखा है। और यहीं पे किए तो उसमें हमारे राजेश भाई थे, बताए बहुत से लोग थे, हमने यही किया था प्रेस क्लब में। और पत्रकार में बता रहा हूँ, मेन स्तंभ हमारे वही है जो हम पब्लिक तक हमारे पहुंचा भी रहे हैं। एक परंपरा ये भी करो ना, मेरा सुझाव है कि आपके कार्यक्रमों को जो लगातार कवर करते हैं, अपनी संस्कृति को अच्छे से कवर करते हैं, उनको भी अपनी उस श्रेणी में शामिल करना चाहिए। भाई अधिकारी तो बदलते रहते हैं, लेकिन एक पत्रकार है जो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल ठीक है। DM सविन बंसल है, कल कोई और आ जाएगा, लेकिन एक पत्रकार ऐसा है जो आपके साथ जीवन जीवाल तक जुड़ा है। ये पत्रकार वो लोग हैं। इस कार्यक्रम में मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ, इस कार्यक्रम को हम स्पेशल पत्रकारों के लिए अलग से करेंगे, जिसमें पत्रकारों का सम्मान होगा, लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि
उन बंधुओं तक पहुंचाने में आपकी भूमिका रहेगी, क्योंकि उसमें हम सब लोगों को परिचित नहीं है, और निष्पक्ष भाव से उसमें यह नहीं, ये भाई भतीजा हमने किसी में नहीं कर रखा है, उसमें जूरी बनाएंगे, उस जूरी में भी आप लोगों 2-4 लोगों को रखेंगे हम, फिर ये ना हो कि मुझे मिला मुझे नहीं मिला, है ना। तो वो हम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ जब पत्रकार एक हमारा हिंदी पत्रकार दिवस होता है, कब होता है बोगना जी, 3 तारीख होता है। हाँ बाइट हाँ सर आईडी रख दो, बाइट ही है एक बार हम बताएंगे। 17 सितंबर 2025 को नगर निगम संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह इस्मापुर निकट दूरदर्शन केंद्र के पास है। इस प्रेक्षागृह में हमारा 8वां जागर संरक्षण दिवस इस साल मनाया जाएगा। ये शाम को 5 बजे से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और रात्रि भोजन तक इस कार्यक्रम का हम लुत्फ उठाएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के पारंगत विभूति आएगी, जो कि आपको लाइव उनका कार्यक्रम देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे जिन्हें लगभग 25 साल बाद, है तो बड़े नाम, लेकिन लगभग 25 साल तक के बाद मंच पर किसी मंच पर उपस्थित रहेंगे। तो ऐसे लोगों को भी हम ढूंढ के लाए हैं। प्रयास हमने किया कि हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। अब ये कितना फलीभूत हो पाएगा, ये 17 तारीख को ही आपको पता चलेगा। हाँ है पंगत नहीं, भोजन तो सिंपल, अभी भोजन सिंपल है, क्योंकि जो हमारा वो कार्यक्रम अगला है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को, जो दाल भात, और बाद में उसकी प्रेस वार्ता बाद में होगी। और जो अभी वाला है ये रात्रि कार्यक्रम है।